गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग अकाउंटेंसी का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिवेट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कि चूंकि आज हमारा देश ही नहीं संपूर्ण विश्व कोविड-19 के चपेट में है, इस कोरोना महासंक्रमण से हम लोगों को मिलकर ही बाहर निकलना है और निकला जा सकता है। अतः हम सबका सहयोग बहुमूल्य है और हम लोगों को एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ना है। अतः घर से कतई ना निकले, अति आवश्यक होने पर ही निकले और मास्क का जरूर और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग ध्यान रखते हुए हम लोग घर से बाहर निकलेंगे और सैनिटाइजर का समय समय से उपयोग करना है हम लोगों को। चलिए आज का शैक्षणिक यात्रा को हम लोग जारी करते हैं, विस्तारित करते हैं। रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिवेट टॉपिक है आज हम लोग का। इससे पूर्व हम लोग क्या क्या चर्चा किए उसको रिकॉल करते हैं, या उसको रिकॉल करना इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी भी है। कोई भी पार्ट्स हो, जैसे हुआ क्या, दो पार्टी है, सपोज ए और बी। ए ने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट ही होता है बिल्स में। गुड्स सेल किया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू ए ऑफ रुपीज सपोज 5000, 5000 का इसको बी को माल बेचा। ए ने क्या किया, फिर बी के ऊपर एक नोट्स लिखा जिसको हम लोग बिल्स कहते हैं, जिसमें सारा जिक्र रहेगा कि 5000 फलना बिट इतना देर के लिए 5000 इसमें जिक्र रहेगा। इसको साइन करने के लिए या एक्सेप्टेंस के लिए इसके पास बेचेगा। जैसे बी इस पर साइन करके ए को लौटा देगा तब इसके लिए ये नोट्स 5000 का वर्थ का हो गया। अगर जब तक इस पर साइन ना हो बी को और इसको आपस ना मिल जाए तब तक इसका वैल्यू बस एक नोट्स के बराबर है, 5000 वर्थ के बराबर नहीं होगा जब तक भी इसको एक्सेप्टेंस ना देके रिटर्न ना कर दे। ये सब बेसिक चीज था। सेल का एंट्री ए के घर में बी टू सेल्स और इस बी के बुक्स में परचेज टू ए होता है। अब बिल्स जैसे हो गया, इसका करेक्टरिस्टिक्स दो है। बिल्स जैसे साइन होकर एक्सेप्टेंस हो गया तो ए के लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया, ए के लिए बिल्स रिसीवेबल और बी के लिए बिल्स पेबल। यहां तक हम लोग स्पष्ट रूप से समझ गए थे। तो ये सारा एंट्री हम लोग को हर क्वेश्चन में रिपीट होना चाहिए। मान लीजिए बिल का टेन्योर था 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए हुआ है, तो 3 मंथ्स के लिए बिल जब एक्सेप्टेंस हुआ है तो ए के पास 4 विकल्प थे। चारों विकल्प का हम लोग चर्चा किए। क्या क्या था कि 3 महीना तक, मतलब टिल मैच्योरिटी, 3 महीना आने तक बिल को अपने पॉकेट में रखें, एनवेलप में रखें, या बिल को इस बीच में अगर एक को 3 महीना से पहले ही पैसा को जरूरत हो तो बैंक से भी डिस्काउंटिंग करा सकता था, या ये कर सकता था किसी थर्ड पार्टी को अगर एक को पैसा देना हो तो पैसे के भुगतान स्वरूप बिल को एंडोर्स कर सकता था, जिसको एंडोर्समेंट ऑफ बिल के नाम से हम लोग अध्ययन किए थे। और एक था कि कलेक्शन के लिए बैंक को भेज सकता था, चलो ड्यू डेट पर मेरा कलेक्शन बैंक कर देगा और मेरे खाते में पैसा डाल देगा, बिल सेल्ड फॉर कलेक्शन। वो चारों ऑप्शंस का हम लोग चर्चा भी किए हैं और चारों को हम लोग एंट्री में दर्ज करने भी सीख गए। अब उसके बाद क्या हुआ, टिल मतलब ड्यू डेट को 3 महीना के उपरांत बी के पास बिल पहुंचा पेमेंट स्वरूप। बी हो सकता है कि इसका आर्थिक स्थिति अच्छा ना हो तो बी क्या किया, पेमेंट न कर पाया, तो उस केस में भी हम लोग एंट्री सीखे कि बिल जिसको हम लोग क्या बोलते थे, डिजोनर ऑफ बिल्स, उसका भी एंट्री एस्पेक्ट हम लोग सीख चुके हैं। डिजोनर ऑफ बिल का उसका नाम दिया गया। अब फिर क्या किया गया, रिन्यूअल ऑफ बिल। इसके बाद डिजोनर जब हो गया तो रिन्यूअल भी हो गया। रिन्यूअल ऑफ बिल का भी एक ऑप्शन था। रिन्यूअल ऑफ बिल्स क्या है, इसमें क्या है कि पार्टी डिजोनर होने से चूंकि पार्टी का फाइनेंशियल या सिविल खराब होता है, इमेज खराब होता है मार्केट में, क्योंकि डिजोनर हो जाने के बाद कोई भी विक्रेता इसको माल उधार बेचने से हिचकिचाहट महसूस करेगा। इसीलिए ये किसको रिक्वेस्ट करता है ड्यू डेट आने से पहले या ड्यू डेट को ही कि हमको बिल के लिए कुछ और समय दे दीजिए। तो ए महसूस करता है कि चूंकि बी मेरे यहाँ से अक्सर करेक्ट करता है, पैसा दे भी देता है, तो चलो एक मौका और देना चाहिए। तो फर्दर मान लीजिए 2 मंथ्स का इसका रिन्यूअल हो, 2 मंथ्स के लिए इसका रिन्यूअल किया जाए तो उसमें कुछ क्या इन्वॉल्व होता था, एक पार्ट 2 मंथ्स अब इसको डिले पेमेंट होगा और डिले का स्वरूप वो चार्ज काटता था जिसमें इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता था। अब कुछ नोटिंग चार्ज भी होता था डिजोनर के समय।
तो नोटिंग एस्पेक्ट में हम लोग सीख गए। इंटरेस्ट रिन्यूअल के केस में हम लोग हो सकता है बिल 5,000 के साथ इंटरेस्ट जोड़कर नया बिल जो लिखाएगा 5,050 हो जाए। अगर 50 रुपए इंटरेस्ट है, बिल लिखने का हर समय वही स्थिति होगा, बिल रिसीवल अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो बी, और इसके घर में एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये सारे एंट्रीज को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आज का टॉपिक पर हम लोग आते हैं। आज का टॉपिक क्या है, जब हो सकता है कि डिजोनर पार्ट बढ़ गया और उसको बिल का जो स्वीकार करता है या माल का क्रेता मतलब बी, जिसको हम लोग ड्रॉई एक्सेप्टर के नाम से भी जानते हैं, 3 महीना का बिल है। इसमें 3 मंथ का हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो 3 मंथ को ही आगे हम लोग ले जाएंगे। 5,000 का बिल था तो ए के घर में पहला एंट्री क्या हुआ होगा, सेल का बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000। एंट्री एक्सपेक्ट हम लोग लेके चलते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बी अपने बुक्स में क्या किया होगा, सॉरी सेल्स अकाउंट हो गया तो ये परचेज होगा। इसके यहाँ परचेज गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, उधार परचेज है तो टू किससे करे किया है, टू एज अकाउंट 5,000। ये पहला परचेज का लेन देन हो गया। अब क्या हुआ, परचेज के समय ही ए बोला होगा बी को कि भैया आप तो उधार ले जा रहे हैं मगर हमको एक नोट्स पर साइन करके दे दिए, जिसको हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। इसके लिए बिल्स रिसीवल होगा, इसके लिए बिल्स बोला ठीक है हम 3 महीना के बाद पेमेंट करेंगे, उसके लिए एक नोट साइन कर देते हैं। तो इसके लिए वो अगर उस क्रिया हो गया, उस क्रिया के बाद हम लोग एंट्री क्या करते थे, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीव बीआर आप लोग पूरा लिखिएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन इसको बिल दे रहा है, बी दे रहा है तो बीच को आज क्रेडिट कर देगा, बीज अकाउंट 5,000। स्पष्ट है। इसके पास से बिल गया, बी को या लायबिलिटीज बिल्स के नाम से बन गया, बिल्स पेबल के नाम से, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 2 कैरेक्टरिस्टिक है, जो राइटर है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, जो एक्सेप्टर है उसके लिए बिल्स पेबल। ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और रिसीवर कौन है बिल का, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट है, एज अकाउंट। चलिए ये एंट्री भी हम लोग एज यूजुअल सारा पार्ट्स में देखे जितना विकल्प था। अब क्या हुआ, कैश बहुत 3 महीना के बाद इसको पेमेंट मिलेगा। इस बीच में अब हम लोग रिटायरिंग ऑफ बिल का पार्ट्स को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। 3 महीना मान लीजिए सपोर्ट ऑन जनवरी 1, 2020 का कैसे है, तो हम लोग यहाँ पर 2020 का डेट डालेंगे, जनवरी 1 डाल देंगे। यहाँ भी 2020 होगा, जनवरी 1 होगा। स्पष्ट है। बीच में एक बॉर्डर लाइन खींच देते हैं ताकि पता चले ए का बुक्स और बी का बुक्स। अब क्या हुआ, 3 महीना कब आएगा इसका ड्यू डेट, ये तो सेम डेट को ही बिल रिसीवेबल का एक्सेप्टेंस का पार्ट हो जाता है। 3 महीना कब आएगा, फरवरी मार्च अप्रैल 4, 3 डेज ऑफ ग्रेस छोड़कर। मगर 2 महीना बाद ही बी ए को बोलता है कि आप पेमेंट ले लीजिए। ए बोलता है बा 3 महीना बाद देना था, 2 महीना पहले, 1 महीना बिफोर दे रहा है हमको, 2 महीना ही हुआ है, 1 महीना और इंतजार नहीं कर पा रहा है। तो बी बोलता है ठीक है हम देंगे, पेमेंट भी देंगे मगर 1 महीना का हमको कुछ छूट दे दीजिए। 1 महीना बिफोर पेमेंट कर रहे हैं, आपके हाथ में 1 महीना पहले पैसा आ जाएगा तो कुछ तो आप तो उसका यूज कीजिएगा, इसीलिए हमको कुछ रिबेट दीजिए। इसीलिए बोलते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल, मतलब पेमेंट्स ऑफ बिल अंडर रिबेट या अंडर डिस्काउंट भी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होगा, एक क्या कहेगा, अच्छा तुम पहले पेमेंट कर रहे हो 1 महीना, तो 1 महीना के लिए तुमको कुछ ब्याज हम के रूप में तुमको छोड़ देते हैं। तो वो रिबेट ए के लिए एक तरह से नुकसान होगा और इसके लिए फायदा होगा। नॉमिनल अकाउंट है तो नुकसान क्या बोलता है, डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, और इसमें क्या इसके लिए फायदा है तो क्रेडिट ऑल इनकम से इनकम्स और गेन्स के रूप में होगा। तो आइए मानते हैं इसमें है कि बिफोर आफ्टर 2 मंथ्स जो देते हैं, आफ्टर 2 months पेमेंट ऑफ बिल में, पेमेंट ऑफ बिल्स मेड अंडर रिबेट ऑफ 5%। चलिए तो 5% छूट मिलेगा इसको। अब 2 मैच्योरिटी डेट पर जा नहीं रहे हैं, फरवरी मार्च सपोज 1 को ही क्या क्या ये पेमेंट देने आ गया तो हमको 1 महीना बिफोर पेमेंट मिल रहा है। अप्रैल 4 को मिलना था, 3 दिन ग्रेस जोड़कर,
तो एक महीना का हमको इंटरेस्ट का नुकसान होगा, तो 5,000 का इंटरेस्ट है 5% सालाना, हमको एक महीना का निकालना है, तो 1/12 कर लेंगे और 0 मतलब कहेंगे 20 रुपया, 21 रुपया अप्रोक्स ले लेते हैं इसको। ₹21 अप्रोक्स ले लेते हैं। चलिए अब क्या हुआ, इसको पैसा मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट, मैच्योरिटी डेट नहीं आ रहा है कि बिफोर ही रिटायरिंग हो जा रहा है, बिफोर ही पेड मिल जा रहा है, तो जिस डेट को मिलेगा ये डिस्काउंट देगा, रिबेट या डिस्काउंट नाम से ये डेबिट करेगा, इसको नुकसान हुआ, और टू क्या करेगा, बिल इसको दे देगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 5,000 का बिल गया, पैसा 21 रुपया कम आएगा, मान लीजिए 4,979 सॉरी 5,000 में 21 रुपये इसको कम मिलेगा, तो 4,979। स्पष्ट है। अब ये क्या एंट्री करेगा, इसके लिए कम पैसा देना पड़ेगा, सब इतना ही पैसा इसके पास से जाएगा, मगर लायबिलिटीज बिल्स पेबल नाम से 5,000 से खत्म होगा, तो बिल्स पेबल ये 5,000 डेबिट करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट कम गया, और टू रिबेट इसके लिए फायदा है तो इसको क्रेडिट करेगा। ये डेबिट तो बिल्स पेबल 5,000 से हुआ, कैश इसके पास से गया 4,979 रुपया और 21 रुपया इसको फायदा हुआ। ये जो पार्ट था आपका यही रिटायरिंग ऑफ बिल है। आइए टेक्स्ट बुक से एक सम्स लेते हैं, उसको भी हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं ताकि कंसेप्ट और बेहतर हो जाए। रिटायरिंग ऑफ बिल बिफोर मैच्योरिटी इसको बोला जाता है, ये अंडर रिबेट। इसका मतलब क्या हुआ, ड्रॉअर के पास ड्रॉई आता है और ड्यू डेट से पहले ही अगर पेमेंट कर दे और उसके स्वरूप उसको कुछ इंटरेस्ट अलाउ होता है, फायदा होता है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग रिटायरिंग ऑफ बिल बिफोर मैच्योरिटी या अंडर रिबेट कहेंगे। आइए एक सम्स लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, A sold goods to B for ₹1,600 and draws on him on 1st July 2017 a bill at 3 months for the amount। मतलब 1 जुलाई 2017 को A ने B को 1,600 रुपया का माल बेचा जिस पर बिल लिखा 3 महीना के लिए। फर्दर क्वेश्चन इज सेइंग B accepts it and return to A। इसको एक्सेप्ट कर दिया मतलब साइन कर दिया, फिर ए को लुटा दिया, तो ए के लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया, बी के लिए बिल्स पेबल हो गया। चलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन्वॉल्व हो गया इसमें। ऑन 4 अगस्त को बी रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट एट 6% पर एनम। 4 अगस्त को ही अपने मतलब बिल को पैसा पेमेंट कर दिया, रिबेट मिला उसको 6% पर एनम की दर से। हम देखते हैं मेरा ड्यू डेट कब था, जुलाई 1 है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 होना चाहिए। ये अगस्त 4 को मतलब 2 महीना पहले ही पेमेंट कर दिया, तो 2 महीना का हमको इंटरेस्ट रिबेट कम छूट को बेयर करना पड़ेगा, देना होगा बी को फायदा होगा। पास्ट नेचुरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडवर्टाइजमेंट इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। आइए हम इसको कवर करते हैं। जनरल entries in the books of A। सेम इसी तरह हम लोग बी के बुक्स में भी करेंगे। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी। चलिए दोनों के बीच में डिवाइडर हम कर देते हैं ताकि ए और बी का बुक स्पष्ट रहे। एंट्री डेट इन्वॉल्व है 2017 जुलाई 1 2017। फॉर्मेट हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग कीजिएगा, यहाँ स्थान की कमी है। जनरल का जो 5 कॉलम्स होता है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, इवन नरेशन भी लिखेंगे। नरेशन क्या होगा उसको हम लोग बोल देंगे, आप लोग लिखेंगे। ए क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है बी को 1,600 के लिए, तो बी गुड्स का रिसीवर है, बीज अकाउंट डेबिट उधार बिक्री है, तो सेल्स अकाउंट होगा इसके बुक्स में 1,600 अमाउंट का। बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी, हम लोग इसका नरेशन लिखेंगे, या बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब ए के बुक्स में क्या होगा, ए के बुक्स में एंट्री क्या होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ए के बुक्स में एंट्री आपका होगा
2017 ही जुलाई 1 ही होगा डेट, सेम डेट। इसके यहाँ परचेज हुआ है, ये परचेज किया है, बी के बुक में परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया है? ऐसे उधार है तो ए सप्लायर था, एज अकाउंट 1600 स्पष्ट है। ब्रिंग गुड्स बाउट फ्रॉम ए, इसका नरेशन हम लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए क्या किया, एक बिल लिखा बी के ऊपर और बी एक्सेप्ट एंड रिटर्न टू ए। तो जनरली काउंटर पे ये काम हो जाता है तो डेट सेम ही रहता है, ये काम काउंटर पे ही हो जाता है। तो जुलाई 1 को ही इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी दे रहा है बिल, तो बी को आज क्रेडिट कर दिया जाएगा टू बीज अकाउंट। स्पष्ट है? 1600। अब इसके यहां से बिल गया या बिल्स नाम का लायबिलिटीज क्रिएट हुआ और कौन रिसीवर था? ए था, तो एज को डेबिट करेगा, ये बी के बुक्स में ये होगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। इसके लिए बिल्स पेबल कहलाता है, उसके लिए बिल्स रिसीवर कहलाता है। ये सब चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं और आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में भी आ रहा होगा। टू बिल्स पेबल अकाउंट 1600 रुपया। अब क्या है, बिल्स का हो गया सारा। अब 3 मंथ का बिल था तो इसका ड्यू डेट कब होगा हम लोग बता सकते हैं। जुलाई 1 है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर 1 होता है मगर 3 डेज ऑफ ग्रेस दिया जाता है तो अक्टूबर 4 ड्यू डेट होता है। मगर क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट चीज कह रहा है कि अक्टूबर 4 नहीं, अगस्त 4 को ही बी रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस अंडर 6% पर एनम, अंडर रिबेट किया है 6% पर एनम। मतलब जस्ट 1 महीना बाद, मतलब 2 महीना बिफोर पेमेंट हो रहा है। जस्ट 1 मंथ आफ्टर क्या किया, बी ने बिल का पेमेंट कर दिया। तो हम लोग डेट लिख लेते हैं अगस्त 4, यहां पर भी अगस्त 4 ही होगा, ईयर सेम है तो फॉलो हो रहा है। ड्यू डेट था हम लोग का अक्टूबर, मगर 1 महीना बाद ही क्या किया, ये बिल को पेमेंट कर दिया अंडर ए रिबेट 6% पर एनम बोला गया है। तो कितना साल के लिए डिस्काउंट लिख लेगा, रिबेट का अमाउंट कितना पहले पेमेंट कर रहा है, मतलब जितना पहले हमको पैसा मिलेगा या इसका पैसा तो मिलना चाहिए 3 महीना बाद, मगर हमको 1 ही महीना बाद मिल रहा है, मतलब 2 महीना का इंटरेस्ट हमको डिबेट डिस्काउंट इसको अलाउ करना होगा, इसके लिए फायदा होगा रिबेट के रूप में। तो 2 महीना का पहले हम लोग डिस्काउंट निकाल लेंगे, 1600 है, 6% सालाना है, तो 2 मंथ का निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2/12 कर देंगे। इस मीन्स 16 रुपया। डिस्काउंट अमाउंट कितना आया, 16 रुपया आ रहा है। तो 16 रुपया हम लोग देख लिए कैसे निकला, 2 महीना के लिए निकालना था तो 2/12 कर लिए हम लोग। इसको रब कर देते हैं और ये अभी एंट्री करते हैं। इसके यहाँ कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स इसके यहाँ से तो चला गया तो बिल्स रिसीवेबल, बिल तो पूरा जाएगा 1600 का ही। कैश क्या 1600 मिलेगा नहीं, क्योंकि ड्यू डेट से पहले पेमेंट इसको मिल जा रहा है, तो कुछ इसके लिए रिबेट या डिस्काउंट नाम से इसको नुकसान सहना होगा, रिबेट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करना होगा। इसके लिए नुकसान हो गया तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितना कम मिलेगा इसको, 16 रुपया, तो इसको मिलना है 1584 रुपया। अब इसको फायदा हो रहा है 1584 रुपया ही देगा, 16 रुपया कम देगा तो 16 रुपया रिबेट, इसके लिए फायदा है, इसके लिए घाटा है। तो जिसके लिए घाटा है वो डेबिट करेगा, जिसके लिए फायदा है वो क्रेडिट करेगा। तो बिल्स पेबल नाम का लायबिलिटी जिसके खत्म हो गया या बिल इसको मिल गया, यो समझिए, बिल देगा तभी ना पेमेंट करेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1600 ही होगा, बिल का जो अमाउंट हो तो वही रहेगा। कैश इसके पास से कितना जा रहा है, 16 रुपये कम जाएगा, मतलब 1584 रुपया ही कैश जाएगा। और रिबेट नाम से या डिस्काउंट भी इसको आप लिख सकते हैं, फायदा हुआ तो उसको भी क्रेडिट करेगा 16 रुपया से। स्पष्ट है? यही पार्ट्स आपका रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट था। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ऑलमोस्ट सारा पार्ट हम लोग कवर कर गए। एक एकोमोडेशन बिल्स का पार्ट बच रहा है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप इससे रिलेटेड सम्स को करेंगे। थैंक यू।